दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलान में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो एक पैनासोनिक फ़ोन के ऊपर है। तो दोस्तों इस फ़ोन में प्रॉब्लम है, फ़ोन डेड है और इसका जो बैटरी के चार्ज भी नहीं है और इसमें चार्जिंग इशू भी है। चार्जिंग करने के टाइम पे आउटपुट में कुछ ही वोल्टेज आ रहा है पॉइंट में करके। तो इसका हम रीज़न भी बताएंगे और इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे दोस्तों। और मैंने पहले बहुत सारा फ़ोन का वीडियो डाला था जो फेक चार्जिंग है, नॉट चार्जिंग है, उसको 5.1 वोल्ट का जो जेनर लगा के आप आसानी से चार्ज कर सकते हो। तो उस टाइम में बहुत सारा बंदा लोग क्या है हमको कमेंट किया था कि सर जेनर डायोड बहुत ही हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसका कारण क्या है, चार्ज नहीं हो रहा है। तो उसको ही हम इस वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए दोस्तों कि जेना डायोड कब हीट होता है, क्यों हीट होता है और चार्ज नहीं करता है। तो देखिए मेरा ये बोर्ड में हम वोल्टेज नाप रहा हूँ, तो मेरा चार्जिंग कनेक्टर पे सही वोल्टेज आ रहा है, इसका आउटपुट भी सही है। तो इसका पत्ता हम लगा देता हूँ। पत्ता लगाने के बाद मेन बोर्ड जो है तो इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें करीब करीब 5 वोल्ट आना चाहिए, जो चार्जर से डायरेक्ट आता है दोस्तों, कुछ फिल्टर होने के बाद, कुछ रेक्टिफायर होने के बाद। तो देखिए इसमें भी हमको 4.24 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों। तो बैटरी का जो कनेक्टर है वहीं पे देखिए दोस्तों 0.45 वोल्ट, 0.47 वोल्ट ऐसा कुछ आ रहा है दोस्तों। तो इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? तो आप ऐसा जब प्रॉब्लम होगा तो इसको आसानी से आप 5.1 वोल्ट का जो जेनर है वो लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, थोड़ा मुश्किल है। इसमें जब जेनर आप लगाओगे तो बहुत हीट होगा, इतना हीट होगा कि दोस्तों जेनर मानो फट जाएगा, इतना हीट होता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, ये देखिए मैं यहाँ पे वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ। ये देखिए जो ये वाला कैपेसिटर है दोस्तों, ये आईसी के बगल में ये वाला कैपेसिटर से दोस्तों 4.2 वोल्ट ऐसा निकल रहा है। और ये आईसी का देखिए दोनों पिन में, दोनों साइड का कैपेसिटर के दोनों साइड में वोल्टेज आ रहा है। लेकिन ये देखिए ये वाला जो पिन है ये दोस्तों बैटरी कनेक्टर के साथ जुड़ा है सीधा, ये वाला पिन ये बैटरी कनेक्टर के साथ। तो वहीं पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो मैं इस लाइन को थोड़ा कंटिन्यूटी मोड में रख के मीटर को हम दिखा देता हूँ। देखिए कहाँ कहाँ से वोल्टेज आ रहा है। तो ये देखिए ये चार्जिंग कनेक्टर से सीधा जो है इस वाला पॉइंट में वोल्टेज आ रहा है। अब मैं कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसके साथ कनेक्शन है, ये वाला पॉइंट के साथ कनेक्शन है। उसके बाद ये वाला पॉइंट में कनेक्शन आता है, उसके बाद ये इसमें भी आता है दोस्तों। तो यहाँ से सीधा ये पत्ता में जाता है, यहीं पे देखिए कंटिन्यूटी है। तो अब मदरबोर्ड में भी जो है दोस्तों, इसका जो बोर्ड है मेन बोर्ड है, तो इसमें देखिए ये वाला पॉइंट में भी मेन वोल्टेज आता है, कंटिन्यूटी है। लेकिन ये देखिए बैटरी का जो कनेक्टर है पॉजिटिव वाला, तो उसमें कहाँ से आता है, कौन पिन के साथ, वो भी हम थोड़ा दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो पिन पॉइंट है, ये जहाँ पे वोल्टेज मेन वोल्टेज है, तो ये से देखिए आईसी के बगल में जो कैपेसिटर है यहीं पे कनेक्शन है, ये देखिए सीधा। तो इसको कैपेसिटर के कनेक्शन के बाद आईसी में डायरेक्ट ये घुस जाता है। ये आईसी का दोनों पॉइंट है, ये साइड में, दोनों साइड में। तो ये देखिए मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। कैपेसिटर का बगल में जो आईसी है, देखिए आईसी का दोनों पिन में, राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे वो पिन से इन होता है वोल्टेज, यहाँ पे इन हो रहा है ये आईसी में। ये दोस्तों पीएम आईसी है, पीएम आईसी है दोस्तों। तो इसका हम नंबर भी बता देंगे। तो ये देखिए इसका आईसी के आने के बाद आईसी से जो निकलता है दोस्तों, तो ये पिन से, ये साइड वाला जो पिन है ये देखिए ये वाला पिन से निकल रहा है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर था मैंने रिमूव करके रखा है, वो वही पिन पॉइंट पे आता है, वही से सीधा बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन में जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हम बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव पिन है वही से हम कनेक्शन चेक करेंगे। तो ये देखिए यहीं पे जो
आईसी का पिन पॉइंट है। आईसी का एक पिन से ये आउटपुट का, ये देखिए मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट जो है बैटरी का पॉजिटिव पिन में इसका हम कनेक्शन चेक करेंगे। ये देखिए ये वाला कैपेसिटर में भी वैसे है। और तो दोस्तों इसका सारा कनेक्शन सही है दोस्तों। ये जो पीएमआईसी है, ये पीएमआईसी ख़राब है दोस्तों। तो ये पीएमआईसी ख़राब है, वोल्टेज तो इन हो रहा है, इससे आउट नहीं हो रहा है। ये पीएमआईसी का नंबर है HL7059। तो दोस्तों ये 2.5 एम्पियर का मतलब जो आईसी है दोस्तों। तो इस आईसी में प्रॉब्लम आ गया क्या, इस आईसी के अंदर थोड़ा सा शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग है इसलिए देखिए मैं यहाँ पे जेनर लगाऊंगा, वोल्टेज दिखाएगा। और वोल्टेज उसमें कैसे दिखाएगा, किस तरह दिखाएगा, वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है बैटरी का, जो पॉजिटिव पिन पे, वहीं पे मैं एक वायर सोल्ड कर देता हूँ, जहाँ पे डायोड का, जेनर डायोड का पॉजिटिव हिस्सा होगा। और दोस्तों जेनर डायोड का जो नेगेटिव वाला हिस्सा है दोस्तों, वही से वोल्टेज इन होगा। तो वो हम चार्जिंग कनेक्टर में डायरेक्ट लगाएंगे। और थोड़ा सुविधा के लिए हम बोर्ड में भी लगा देते हैं एक बार, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से उठा के हम बोर्ड में जहाँ पे वोल्टेज मिल रहा था, आप लोग देख रहे थे, वहीं पे हम इसको लगा देते एक बार, वहीं पे सोल्डर कर देते। देखिए ये साइड वाला जो पिन है वहीं पे हम सोल्ड कर देते जहाँ पे जो है पॉजिटिव वोल्टेज आया था दोस्तों। तो वहीं पे सोल्ड करने के बाद अब हम इसमें चार्जर डालेंगे तो वोल्टेज आएगा। और डायोड होके वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो है इसका बैटरी का कनेक्टर पॉजिटिव कनेक्टर में आएगा दोस्तों। तो हम इसमें वोल्टेज नाप के दिखाएंगे। तो आप वोल्टेज नापोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल सही दिखाएगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है दोस्तों। तो ये देखिए ये यहाँ पे 4.67 ऐसा कुछ दिखा रहा है दोस्तों। तो अब बैटरी कनेक्टर में हम देख लेते हैं। देखिए 4.32 4.229 थोड़ा सा वोल्टेज जो है वेरी हो रहा है, अप डाउन कर रहा है दोस्तों। तो इसको आपको आपको सही से पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका जो पावर आईसी है वो डैमेज है दोस्तों। देखिए जो ये जेनर डायोड है थोड़ा सा हीट हो रहा है, तो इतना हीट हीट होगा तो ये सही है। लेकिन अब जब बैटरी हम इसमें लगाएंगे तो इतना हीट हो जाएगा, मानो कि ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये जेनर डायोड ऐसा हीट हो जाएगा दोस्तों। और इसको आप चेक करने का और एक तरीका है दोस्तों, हम एक छोटा सा एलईडी ले लिया हूँ। तो अभी देखिए प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा। देखिए यहीं पे हम एलईडी को लगा देता हूँ। तो एलईडी देखिए ग्लो हो रहा है अच्छे से, वोल्टेज सही है। लेकिन ये देखिए एलईडी भी ब्लिंक हो रहा है। ये देखिए मैं ध्यान से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए ये एलईडी बार बार ब्लिंक हो रहा है। मतलब इसका जो पावर आईसी है दोस्तों, पावर आईसी में थोड़ा प्रॉब्लम है। इसका जो पीएमआईसी है दोस्तों, जिसका नंबर मैंने पहले भी बोला था और एक बार बोल देता हूँ, HL7059। तो वही से क्या है, वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा शॉर्टेज हो रहा है। तो अभी देखिए जो ये थोड़ा सा गर्म हो गया पहले से ज़्यादा। तो अब इसमें हम बैटरी को जब कनेक्ट करेंगे तो इतना हीट होगा, क्योंकि ये वोल्टेज तो आईसी रोक देता है और जेनर सप्लाई देने की कोशिश करेगा, वोल्टेज को सही रखने का कोशिश करेगा। तो उसमें क्या होगा, जेनर जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आगे शॉर्टिंग है। और ये दोस्तों फ़ोन जो है ये डेड भी है, ये ऑन ऑन भी नहीं होगा, ऑन नहीं होगा क्योंकि इसका जो पीएमआईसी है वो थोड़ा ख़राब है। देखिए इतना मतलब इतना हीट हो गया, मेरा उंगली भी जल गया है दोस्तों। तो बहुत सारा बंदा लोग ऐसा कमेंट करते हैं, जय 5.1 वोल्ट का जेनर लगा दिया सर, फिर भी फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, क्यों चार्ज नहीं हो रहा है? तो उसका कारण कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा, नहीं तो चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट हो सकता है, नहीं तो पीएमआईसी शॉर्ट होगा, तो ऐसा दिक्कत आएगा। जेनर डायोड जब भी हीट होगा तब उसका एक ही कारण है दोस्तों, शॉर्टेज। अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा, नहीं तो चार्जिंग आईसी शॉर्ट होगा, और नहीं तो आपका फ़ोन डेड होगा, तो जो है पीएमआईसी शॉर्ट हो सकता है। तो इसी कारण क्या है, जो जेनर डायोड हीट होता है। तो मैंने
ये PMIC को चेंज करने से सही हो जाएगा, लेकिन कस्टमर इसमें खर्चा नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए मैं इस सेट को रिटर्न कर रहा हूँ। इसको हम नहीं बनाएंगे, नहीं तो PMIC चेंज करने से ये सूट बिल्कुल ओके हो जाता। तो दोस्तों मैंने आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया। जो जेनर डायोड क्यों हीट होता है दोस्तों, जो फेक चार्जिंग नॉट चार्जिंग के केस में आप लोग जेनर डायोड लगाते हो 5.1 वोल्ट का, तो वो इसी कारण जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और काम जो है वो सक्सेस नहीं होता है। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।